आज 9 अगस्त है और आज का दिन बहुत ही इतिहास में सुनहरे हरूफ में लिखने वाले दिन है, जब जंग आज़ादी ने सबसे अहम आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो अगस्त क्रांति को जिसे नाम से और विभिन्न नामों से हम उसे याद करते हैं। सबसे पहले हम अगस्त क्रांति के सभी उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्हें अपने मादरे वतन के लिए अपनी जानों की आहुति दी, कुर्बानियाँ दी। कई जगह उनकी यादगारें पटना के सेक्रेटेरिएट के सामने, दिल्ली में अगस्त क्रांति के उन शहीद लोगों को जिन्होंने तिरंगा फैलाने के लिए सरकारी इदारों पर तिरंगा फैलाने के लिए अंग्रेज़ों की गोलियों का शिकार हुआ, लेकिन तिरंगा को झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, एक के बाद दूसरे ने संभाल लिया। और आखिर में कई ऐसी जगह है जहां तिरंगा को फहराया गया। आज हम उसे याद कर रहे हैं। आज याद करने का बहुत अहम मसला इसलिए भी है कि नए नौजवानों को वो और कुर्बानी की वो यादें आनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए हैं। उसी एक अप्स एंड डाउन का एक कहानी है कि जब क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में आया और अंग्रेज़ों ने बड़ा यकीन दिलाया था कि ये मिशन भारतवासियों को एक आज़ादी के लिए एक नए रास्ते सुझाएगा, दिखाएगा और आज़ादी उन्हें मुयस्सर हो पाएगी। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब क्रिप्स मिशन नाकाम हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई और अंग्रेज़ हमारे फ़ौजियों का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वार में कर रहे थे, करना चाहते थे और कर रहे थे, और उसी वक्त महात्मा गांधी ने बहुत उचित समझा कि ये उचित समय है अपने फ़ौजों को बचाने के लिए, उनकी जानों को भी कुर्बान देने के लिए और इस देश को, भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार के लपेट में आने से बचाने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई उनके जहन में थी कि ये मौका की तलाश की जाए। कांग्रेस का अधिवेशन 8, 9 और 10 आहूत हुआ बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान उसका नाम था। उस मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन, महाधिवेशन तय मुकाम के मुताबिक शुरू हुआ। आज वही मैदान अगस्त क्रांति मैदान के नाम से मशहूर है, जानते हैं। महात्मा उसमें 8 अगस्त को कांग्रेस में विभिन्न नेताओं के विचार विमर्श के बाद दिन भर के विचार विमर्श हुए और आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी हासिल करने का नारा जो पहले से भी तय था उसे देने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन। कांग्रेस ने शाम तक अपने इस रेजोल्यूशन को पास किया। महात्मा गांधी ने आह्वान किया देशवासियों को, करो या मरो का नारा दिया और सम्मेलन पहले दिन का समाप्त हुआ। लेकिन अंग्रेज घबरा गए थे। अंग्रेज सख्ती के साथ इस आंदोलन को दबाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। सुबह के सूरज निकलने के पहले, सेशन का नया झंडा तोलन होने के पहले इन सबों को गिरफ्तार कर लिया गया
महात्मा गांधी को नज़र बंद कर दिया गया। अहमदनगर किले में भेजकर उन्हें नज़र बंद कर लिया गया। और ये खबर जो है पूरे हिंदुस्तान में बिजली के मानिंद और आवाज़ के मानिंद तेज़ आवाज़ जो सबसे ज़्यादा गति और तेज़ होती है, उस वक्त तो टीवी और मोबाइल का ज़माना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में बिजली और आवाज़ के मानिंद सब जगह ये खबर पहुंच गई और लोगों में एक नया जोश और नया वलवला देश की आज़ादी के लिए हासिल हो गया। महल्लों में, कूचों में, शहरों में, गांव में आज़ादी के मतवालों की ग्रुप बन गई। छोटे छोटे ग्रुप झंडा तिरंगा लेकर सरकारी दफ्तरों की तरफ रवाना हो गए और उनको वहां फैलाने लगे। एक तरह से उन्होंने ये घोषणा कर दी कि यह आज़ादी की मशाल जल गई है। और वो 9 अगस्त को हिंदुस्तान के बहुत सारे ज़िलों में, 2-3 तो महत्वपूर्ण ज़िले हैं, जैसे पूर्व मिदनापुर, पश्चिम सतारा महाराष्ट्र का, और दूसरे बहुत सारे ज़िलों में ये आज़ादी के मतवालों ने ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेकर अपनी सरकार का घोषणा कर दिया। और कई जगह तो काफ़ी दिनों तक ये सरकारें चलती रही। हर तरफ सरकारी दफ्तरों में ये झंडे लगाने की एक मुहिम शुरू हो गई जो आज़ादी का हमारे प्रतीक थी। अब चारों तरफ हिंदुस्तान जल रहा था। कहीं पोस्ट ऑफिस फूके जा रहे थे, कहीं थाने में आग लगाई जा रही थी, बिजली के खंभे उजाड़े जा रहे थे, रेलवे स्टेशन तोड़े जा रहे थे, इसलिए कि अंग्रेज जोर जबरदस्ती इस आंदोलन को सप्रेस करना चाहती थी, रोकने चाहती थी। जितना वो रोकने का प्रयास कर रही थी, उससे ज्यादा ये आंदोलन तेज रफ्तारी से फैलता चला गया। लगभग 250 रेलवे स्टेशन, 150 पुलिस थाने और 500 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस इसका शिकार हुए और हजारों लोगों ने इस जुनून भरे काम के लिए, झंडे फहराने के लिए अपनी जानों की आहुति दे गई। अब यह आंदोलन, चूंकि कांग्रेस के सब छोटे बड़े नेता, लगभग पूरे वर्किंग कमेटी के सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ मरकजी सतह पर काम कर रहे थे, सेंट्रल लीडरशिप थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो लीडरशिप थी, वह सब तो गिरफ्तार थी ही। ज़िलों में और सब जगह कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इस मुहिम में गिरफ्तार हुए। पूरे हिंदुस्तान में लाख से भी ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए और जुल्म और सितम का एक अजब रोल शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों को चाहिए था कि इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान की फ़ौजों का इस्तेमाल किया जाए और हिंदुस्तान अंग्रेज़ों, ब्रिटिश सरकार के साथ खड़ी हो। ब्रिटिश इंडिया, महात्मा गांधी ने ऐसा करने से रोक दे रखा था। लिहाजा 1943 के 10 फरवरी को महात्मा गांधी ने 21 दिन का उपवास की घोषणा कर दी और उपवास पे चले गए। 13 दिन पूरे होते होते गांधी जी की सेहत कमज़ोर हो गई थी, उनकी हालत ख़राब हो गई, अंग्रेज़ में घबराहट हो गई। लिहाजा ब्रिटिश शासन ने गांधी जी को
ये एक तरह का हम कह सकते हैं इंडिकेशन दिया, हिंट्स दिया कि अब वो हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे और हिंदुस्तान की आज़ादी बहुत जल्द होगी। कांग्रेस के नेताओं को भी आज़ादी के वो सूरज सामने दिखाई दे रहे थे, सामने करीब ही दिखाई दे रहे थे। लिहाजा गांधी जी की 13 दिनों के पोजीशन के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत ही साफ इंडिकेशन दिया। तो गांधी जी ने, और दूसरी कि गांधी जी का आंदोलन अहिंसा पर आधारित होता था, लेकिन अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम की वजह से पूरे देश के अंदर जो एक रिएक्शन का वातावरण था वो अहिंसक हो चुका था, जो महात्मा गांधी को किसी भी कीमत पर पसंद नहीं था। लिहाजा उन्होंने इस इंडिकेशन के बाद अपने आंदोलन को वापस ले लिया। ये आंदोलन हम समझते हैं 1857 के बाद, आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी उसके बाद, ये सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात धर्म खत्म हो गया था। सब हिंदुस्तानी बन के मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों की आहुति, अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए रोड पर निकल गए थे। अंग्रेज उससे घबरा गए, इसलिए भी जल्द से जल्द आंदोलन खत्म करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये 2 नेशन जो थ्योरी है, जो मुस्लिम लीग उनके पट्टों ने किया है, वो खत्म ना हो जाए इस आंदोलन की वजह से। लिहाजा ये यादगार हम मना रहे हैं, और आज जब हम मना रहे हैं ये यादगार, तो याद भी करना बहुत आवश्यक है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की जब शुरुआत हुई 8 तारीख को और 9 तारीख को, बहुत सारे कांग्रेस के अरुणा आसिफ अली और जयप्रकाश नारायण और दूसरे लोगों ने बड़ी गोरीला वार की तरह उन्होंने भी उस मुहिम में कार्रवाई की थी। नेहरू, पटेल, आज़ाद और सारे नेता जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए थे। इसी बीच में काफ़ी घरेलू भी प्रॉब्लम हुआ। आज़ाद की, मौलाना आज़ाद की बीवी शरीक हयात का इंतकाल हो गया, लेकिन आज़ाद साहब ने पैरोल लेना पसंद नहीं किया और वो तजवीज़ और तकफीन में शामिल नहीं हुए। इसी तरह नेहरू जी की पत्नी भी बहुत ज़्यादा उस वक्त बीमार थी, और इस सब के बावजूद आंदोलन में कोई कमी नहीं आई। आंदोलन तेज रफ्तारी के साथ बढ़ता चला गया। हर इंसान झंडा लिए हुआ था, हिंदुस्तान की आज़ादी की तस्वीर देख रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद 3 संगठन ऐसे थे जो इस आंदोलन में साथ नहीं थे, आंदोलन के विरोधी थे। कांग्रेस को तो अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, इलीगल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो 3 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले आरएसएस, दूसरा मुस्लिम लीग, तीसरा हिंदू महासभा, जो उस वक्त कभी पॉलिटिकल एक्ट करने के लिए था, आज तो उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी कम है पॉलिटिकल तरीके से, क्योंकि आरएसएस ही पूरी आगे आ गई है पॉलिटिक्स। ये तीनों इस आंदोलन के खिलाफ देश की जनता के साथ गद्दारी और अंग्रेज़ों की वफादारी कर रहे थे, और अंग्रेज़ों की चापलूसी और उनकी राजनीति को सहयोग दे रहे थे। जबकि देश के छोटे बड़े सारे लोग इस आंदोलन के साथ लगे थे, छोटी जमायतें, बड़ी जमायतें सब लगी थी। आज का दिन हम इसलिए भी याद करते हैं कि आज वही लोग जो क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो
करो या मरो के नारों के बीच जब हिंदुस्तान गूंज रहा था, नौजवानों के जवां खून जोश मार रहे थे, बुजुर्ग भी पीछे नहीं थे, वो भी अगुवाई के लिए आगे थे, औरतें भी पीछे नहीं थी, वो भी थी। लेकिन ये तीन जमायतें देश के साथ गद्दारी कर रहा था। और आज वही लोग राष्ट्रभक्ति की तालीम देते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। अरे भारत मां जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी, उसकी जंजीर काटने का जब टाइम था तो उस जंजीर लगाने वालों के साथ थे तुम, और आज बड़े बड़े कहानी बता रहे हो। आज तुम्हें नई नौजवान साथियों को तारीख ज्यादा जानने की अब जरूरत है। तारीख का ये बाब बहुत ही अहम है। अगर ये आप नहीं जानेंगे, आप देश को नहीं समझ सकते हैं, देश की नीति नहीं समझ सकते हैं, देश की परिभाषा नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए 15 अगस्त जो आज 75वीं सालगिरह होगा तो मनाना चाहते हैं, आज़ादी झंडा लगाना चाहते हैं, मोदी जी अपना महल भी बनाना चाहते हैं, अपने प्लेन भी खरीदना चाहते हैं, पार्लियामेंट भी नहीं बननी चाहती है, लेकिन उन कुर्बानी देने वाले लोगों का आज याद क्योंकि नहीं कर सकते, इसलिए कि उनकी जमात आरएसएस इस आंदोलन के विरोधी थी, आज़ादी के इस आंदोलन के मुखालिफ थी। इसलिए आज हम फिर गुजारिश करेंगे और हिंदुस्तान के तमाम नौजवान भाइयों, दोस्तों, बहनों और नौजवान साथियों को ख़ास तौर पे आज फिर एक नए जंग की ज़रूरत आ गई, कुर्बानी पेश करने की ज़रूरत आ गई। उस वक्त महात्मा गांधी ने जब एक करो या मरो का नारा दिया था देश को आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी की रक्षा के लिए, संविधान जिसको अम्बेडकर ने देश के और कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, देश की जनता का मोहर लगा था, आज उस संविधान पर खतरा है। उसकी रक्षा के लिए आज वो जमायतें जो अंग्रेजों की दलाल थी वो सत्ता में बैठ गई हैं। देश का भला नहीं होगा, देश के जवानों का, देशवासियों का वो भला नहीं कर सकते। कोरोना से लाखों लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवा नहीं मिली, और आज भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। मुल्क का इक्तिसादी हालात आज़ादी के पहले अंग्रेजों के हालत में भी इतना बुरा नहीं था जो आज हो गया। -8 पर जीडीपी चला गया। सभी कल कारखाने बंद हैं, बैंक डेली बंद हो रही है, दिवालिया हो रही है, लेकिन इनके दोनों मित्रों की प्रॉपर्टी दुनिया के निशान में बढ़ती चली जा रही है और डेली उनकी प्रॉपर्टी समेट भारत का धन दो लोगों के बीच में समेटता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नौजवान को नौकरी नहीं है, नौजवान को रोजगार नहीं है, नौजवानों को शिक्षा के सही संस्थान नहीं है, नौजवानों को पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, हेल्थ की पोजीशन सबसे खराब है। हेल्थ और एजुकेशन ये सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए इस आजाद मुल्क में, ये दोनों पर एजेंडा खत्म हो रहा है। आज हम टोक्यो में अवार्ड लेने की खुशी मना रहे हैं देशवासी, लेकिन याद करना चाहिए कि वो गरीब किसानों के बच्चों ने, उन गरीब किसान खानदान ने अपने पेट काट के उन्हें इस लायक बनाया। तो आज बड़ी बड़ी त्याग की बात और उनको स्वागत की बात कर रहे हैं भारत सरकार, जबकि याद नहीं कि वो खेल के बजट को भी उन्होंने कम कर दिया, शिक्षा के बजट को कम कर दिया, हेल्थ के बजट को कम कर दिया। तो आज नई आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए आज हमें तैयार होना चाहिए, कसम खानी चाहिए कि देश में महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना है, गोडसे के रास्ते पर नहीं चलना है। और गोडसे के रास्ते पर चलने वाले लोगों को उनको सही जगह भेज देना है। उनकी सही जगह है, उनको ज़रूरत, उनको इल्म की है, सही जगह उनको है कि नए इतिहास, पुराने इतिहास से नए इतिहास को उनको बताने की है जो गुमराही की तरफ फैल गए हैं। हम इसके साथ ही
आप तमाम देशवासियों को आज़ादी के इस मुहिम की शुरुआत के दिन का इस्तकबाल करते हुए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और कुर्बानी देने वाले लोगों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि आपकी कुर्बानियों, आपके खून ने हिंदुस्तान को आज़ादी बख्शी है और यही आज़ादी दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान को एक सबसे बड़ा मुल्क बनाने में कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।